हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, आपको पता है मैं पिछले एपिसोड में आपको पढ़ा रहा था राइज ऑफ मगध, यानी कि इंडिया में मगध इतना बड़ा पावरफुल एम्पायर कैसे बन गया। फिर मैंने आपको मगध को 3 हिस्सों में डिवाइड करवा दिया था और मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया था जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, और ये सब मैंने आपको लिखा दिया था पिछले एपिसोड में। फिर उसके बाद देखो, मैंने आपको यह बताया था कि मगध में हम पढ़ेंगे हर्यांका डायनेस्टी, उसके बाद मगध में हम पढ़ेंगे शेषनाग डायनेस्टी। फिर मैंने ये आपको कटवा दिया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था हम पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी, फिर ये कटवा दिया था। और फिर मैंने आपको बताया था पर्शियन इन्वेजन, या यानी कि ये सब पढ़ेंगे। अब आप सभी बच्चे हेडिंग डाल दो हर्यांका डायनेस्टी इन मगध। चलिए, हर्यांका डायनेस्टी इन मगध। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मगध में हर्यांका डायनेस्टी कैसे बनी। तो मैं आपके सामने से हट जाता हूं। देखिए, ये सब आपने लिख दिया है पिछले एपिसोड में। अब हम चलते हैं आगे। हर्यांका डायनेस्टी के बारे में आपने क्या क्या बातें याद रखनी है, तो लिखो, मेरे साथ लिखते जाओ। पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1, हर्यांका डायनेस्टी की कैपिटल थी राजगिरी। हर्यांका डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? राजगिरी। और मैं ये भी बता दूं ये कब से कब तक चली। ये 544 से लेके 412 बीसी तक चली हर्यांका डायनेस्टी। फिर कैपिटल राजगिरी थी। और राजगिरी अब नहीं पूछना कहां पे है, मैं आपको 16 महाजनपदाज में ये पढ़ा चुका हूं। मगध की पहली कैपिटल राजगिरी, फिर पाटलिपुत्रा, फिर वैशाली। तो इस हर्यांका डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं बिंबिसार। फाउंडर कौन है? बिंबिसार। और बिंबिसारा का ये टाइम पीरियड है, ये आपने याद नहीं रखना है, पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा। ये जो हर्यांका डायनेस्टी है इस टाइम, यानी कि बिंबिसारा के कंटेम्परेरी कौन थे? तो गौतम बुद्धा थे। ये बात आपने याद रखनी है। बताओ, गौतम बुद्धा किस रूलर के कंटेम्परेरी थे? तो बिंबिसार के। गौतम बुद्धा ने अंग पे अटैक किया और अंग को मर्ज कर दिया मगध के साथ। अंग कहां पे है? तो अंग बिहार में। अंग कहां पे है? बिहार में। यह पॉइंट आपने याद रखना है। मगध में सबसे पहले क्या मर्ज किया गया? तो अंग। अंग बिहार के जो महाजनपदाज मैंने आपको पढ़ाए उनमें से एक अंग भी है बिहार में। तो सबसे पहले अंग को मर्ज किया गया मगध के साथ। अब बिंबिसारा की 3 वाइफ्स हैं। बिंबिसारा की कितनी वाइफ्स हैं? तो बिंबिसारा की 3 वाइफ्स हैं, उनके बारे में कुछ हमें पढ़ना है। नंबर 1, कौशल देवी। ये प्रसन्नजीत किंग की बहन है। इनके साथ शादी करने के बाद बिंबिसारा को काशी मिल गया। ही गॉट काशी, कैपिटल ऑफ वाराणसी, एज डोवरी मिल गया। फिर दूसरी वाइफ है चेलना। चेलना लिच्छवी रूलर की बेटी हैं। फिर और ये मां बनेगी अजाता शत्रु की, अभी हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे है खेमा। और जो खेमा होगी ये मुद्रा ऑफ पंजाब के प्रिंसेस, यानी कि उसकी बेटी होंगी, कुरु की बेटी होगी ये। ठीक है, बिंबिसारा की 3 वाइफ्स होंगी। नंबर 1 होगी कौशल देवी, नंबर 2 होगी चेलना, नंबर 3 होगी खेमा। तो कौशल देवी से शादी करने के बाद इनको वाराणसी मिलेगा। चेलना जो लिच्छवी रूलर के बेटी हैं, तो इनका एम्पायर बढ़ेगा बाद में, जिनसे बेटा पैदा होगा अजाता शत्रु। मैंने आपको बुद्धिस्ट काउंसिल में पढ़ाया था अजाता शत्रु, आपको याद होगा। चलिए पीछे निकालिए और रिकॉल करिए। फिर खेमा पंजाब के मुद्रा की बेटी होंगी, ये कुरु की प्रिंसेस। फिर हर्यांका डायनेस्टी का जो पहला ये है, पहली हर्यांका डायनेस्टी है, इसमें मैं आपको बताऊं बिंबिसारा के जो बारे में हमने पढ़ा, बिंबिसारा इनके फाउंडर होंगे। तो बिंबिसारा के दरबार पे एक फिजिशियन रहेगा जिसका नाम होगा जीविका। क्या नाम होगा? जीविका फिजिशियन है बिंबिसार का। और जीविका के बारे में
बिंबिसार अपनी जीविका को भेजेगा चंद प्रद्योत, अवंती के रूलर कोई बीमार हो जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए। तो ये देखो लिखा मैंने आपको, बिंबिसारा सेंड जीविका फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चंद प्रद्योत रूलर ऑफ अवंती। अवंती में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था चंद प्रद्योत डायनेस्टी। इसका जो रूलर था उसको जॉन्डिस हो गया था, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जीविका को भेजा था बिंबिसार ने। फिर उसके बाद याद रखना है, बिंबिसारा को उसके बेटे अजातशत्रु ने मार दिया और अजातशत्रु बनाएगा अगला रूलर बन जाएगा। तो आपने याद रखना है कौन किंग था जिसको अपने बेटे ने मार दिया, तो यहां पे बिंबिसारा को अपने बेटे अजातशत्रु ने मार दिया। तो हरियांका डायनेस्टी में सबसे पहले हमने पढ़ा बिंबिसार, दूसरे नंबर पे है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद, अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे, 492 से लेके 460 बीसी तक इनकी हुकूमत रही। इनको कुनिका बोला जाता है और अशोक चंद्रा भी बोला जाता है, कुनिका या अशोक चंद्रा। यह बात आपने याद रखनी है कि गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी अजातशत्रु के टाइम पे मरे थे। गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी डाइड ड्यूरिंग हिज रूल। फिर आपको याद रखनी है अजातशत्रु ने बुद्धा के ऊपर 8 बड़े बड़े पिलर्स बनाए, इनको बोलते हैं स्टूपाज। ही बिल्ड 8 स्टूपाज ऑन फोसिला बुद्धा। और इन्होंने वज्जी पे अटैक किया और वज्जी को मगध के साथ मर्ज कर दिया। वज्जी भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है महाजनपदाज में, वज्जी भी एक महाजनपदाज है। और अजातशत्रु ने 2 वेपन स्टार्ट करवाए थे, एक रथ मुसल्ला और दूसरा है महाशिला कंथक। एक रथ मुसल्ला और दूसरा महाशिला कंथक। रथ मुसल्ला यानी कि वो घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, और महाशिला कंथक एक ऐसी सिस्टम है जिसे गोला दूर फेंकते हैं, बम फेंकने के लिए। और अजातशत्रु ने शादी करी किससे? प्रसन्नजीत की बेटी से। ही मैरिड वाजीरा, डॉटर ऑफ किंग प्रसन्नजीत। और इन्होंने, अजातशत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज करी थी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीरा में। और इन्हीं के टाइम सुत्त पिटक और विनय पिटक, 2 पिटक ऐड किए गए थे बुद्धिस्ट काउंसिल में। और जिस तरह बिंबिसार को मारा उसके बेटे अजातशत्रु ने, अजातशत्रु जो है इनको मारेगा इनका अपना बेटा उदयन इनको मारेगा और नेक्स्ट रूलर बनेगा उदयन बिकेम नेक्स्ट रूलर। इनको उदय बदर भी बोलते हैं। ये सिटी बनाएगा कुसुमपुरा, जिसको पाटलिपुत्रा बोला जाता है। कुसुमपुरा या पाटलिपुत्रा गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस में। कुसुमपुरा या पाटलिपुत्रा गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस में। और ये कैपिटल शिफ्ट करेगा राजगिरी से पाटलिपुत्रा। फिर इस पाटलिपुत्रा को बाद में शेर शाह सूरी नाम रखेगा पटना, हम आगे पढ़ेंगे। उदयन के बाद आएगा अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बाद आएगा मुंडाक, और मुंडाक के बाद आएगा नागदाश्क। अगला रूलर कौन बनेगा? नागदाश्क बनेगा। और नागदाश्क के बारे में आपने याद करना है, ही वाज लास्ट रूलर, इस हरियांका डायनेस्टी का आखिरी रूलर होगा। और नागदाश्क का एक प्राइम मिनिस्टर होगा जिसका नाम होगा शिशुनाग। ये शिशुनाग बनाएगा अगली डायनेस्टी जिसका नाम होगा शिशुनाग डायनेस्टी। ये शिशुनाग डायनेस्टी 412 से लेके 344 बीसी तक चलेगी। ये अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्रा से विशाली शिफ्ट करेगा, कैपिटल शिफ्ट करेगा पाटलिपुत्रा से विशाली। और ये अटैक करेगा अवंती पे, और अवंती के रूलर चंद प्रद्योत, अभी पढ़ाया आपको ऊपर, चंद प्रद्योत को डिस्ट्रॉय करेगा और अवंती को ऐड करेगा मगध के साथ। अब मगध में मैंने आपको बता दिया अभी अभी, आप अपनी नोटबुक पीछे करके देखिए। मगध में सबसे पहले, यहां लिखता हूं, मगध में सबसे पहले अंग को मर्ज किया गया। फिर उसके बाद दूसरा रूलर आएगा अजातशत्रु, तो ये वज्जी को मगध के साथ मर्ज करेगा। और अभी आएंगे उदयन, तो उदयन क्या करेंगे? ये अवंती पे अटैक करेंगे और अवंती को भी मर्ज कर देंगे, तीनों को मर्ज कर देंगे, किसके साथ? मगध के साथ।
तो मगध बन गया जी पावरफुल। फिर इसके बाद आगे और ज्ञान बांटेंगे। अब जब ये शिशुनाग डायनेस्टी बन जाएगी तो शिशुनाग डायनेस्टी में अवंती पे हमला करके इनको भी ऐड कर देंगे, और शिशुनाग में शिशुनाग को डी क्राउन कर देगा काल अशोका। तो अगला रूलर कौन बनेगा? काल अशोका। काल अशोका का ही दूसरा नाम होगा काकवर्ण, यानी कि काले रंग वाला, काला रंग। और ये 383 में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज करेगा। सबक मीर या सर्वकामनी चेयरमैन होगा इसका, वैशाली में। ठीक है, कैपिटल शिफ्ट करेगा वैशाली से पाटलिपुत्रा। ही शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्रा। फिर काल अशोका के बाद आएगा नंदवर्धन। नंदवर्धन के टाइम क्या होगा? ये आखिरी रूलर होगा इस डायनेस्टी का। और उसके बाद इनको मारेगा इसका अपना सेक्रेटरी महापद्मानंदा। नंदीवर्धन वाज किल्ड बाय हिज सेक्रेटरी महापद्मानंदा हु फाउंड नंदा डायनेस्टी। अब क्या बनेगी? नंदा डायनेस्टी। अब आपको नंदा डायनेस्टी के बारे में मैं बताऊं, नंदा डायनेस्टी आज नहीं पढ़ेंगे, अगले एपिसोड में मैं आपको नंदा डायनेस्टी पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको गणानंद के बारे में बताऊंगा, फिर चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर मौर्य के बाद अशोका के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऐसे करके हम एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म कर देंगे और फिर बाद में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको शेयर कीजिएगा। अब मैं जरा आपके सामने आ जाता हूं, देखो। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने आ जाता हूं। देखिए, मुझे उम्मीद है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं आप लिख रहे होंगे। तो जो भी पेपर अब हुआ करेंगे, पेपर सभी ऑनलाइन होंगे, ये आपको पता है। और ऑनलाइन पेपर में क्या होगा, जब एग्जामिनर ज्यादा डिटेल में चीजें पूछेगा तो एंशिएंट हिस्ट्री को टच करेगा, मेडिवल को टच करेगा, मॉडर्न को तो पूछता ही पूछता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, कल्चर एंड हेरिटेज से सवाल पूछेगा एग्जामिनर। फिर और अब मैं इसके बाद यूट्यूब में जनरल जीके की सीरीज भी लाऊंगा, वो भी आपने पढ़नी है। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।